लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट पर इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में अभिनेता सलमान खान का भी जिक्र किया गया है, जो दाऊद गैंग की मदद करेगा, अपना हिसाब लगा कर रखना। एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट कर ये जानकारी यहां पर दी गई है। पोस्ट में अभिनेता सलमान खान का जिक्र किया गया है, जो दाऊद गैंग की मदद करेगा, अपना हिसाब लगा कर रखना। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली। इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट करके इस बात की जिम्मेदारी ली गई है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं और ये वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से किया गया। लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली है इस घटना की। इसके साथ ही साथ इस पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस मामले में, इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। सलमान खान, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का भी इस पोस्ट में जिक्र किया गया। और सीधे चलेंगे, अपनी संवाददाता आंचल तिवारी का रुख करेंगे। आंचल, सबसे पहले आप ये अपडेट जानकारी दीजिएगा कि क्या वहां पर तैयारियां सुपुर्द खाक की शुरू हो गई है, क्योंकि 7 बजे के आसपास एक रस्म अदा की जानी है और उसके बाद रात 8:30 बजे जब बड़ा कब्रिस्तान में यहां पर सुपुर्द खाक राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा बाबा सिद्दीकी को। जानकारी दीजिए आंचल। जी बिल्कुल सूर्या, इस समय हम बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर ही मौजूद है और यहाँ पर नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। बॉलीवुड के कई सितारे यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं और 6:30 बजे के आसपास इनका जनाजा निकाला जाएगा। लेकिन उसके पहले जो इनके रीति रिवाज के तरीके से जो पूरा जो कोशिश है वो, मतलब पूरा जो काम है वो किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से इनको लेकर निकलेंगे और मुंबई का जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन में मौजूद है वहाँ पर उन्हें सुपुर्द ये खाक किया जाएगा। शाम को करीब 7 बजे मगरिब की नमाज के बाद यहाँ से ये सभी लोग निकलेंगे और देखिए आजू बाजू लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं नमाज अदा करने के लिए। इसके पहले यहाँ पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, जितेंद्र आह्वान, संजय निरुपम सहित बड़े जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे अंतिम दर्शन के लिए। अभी अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर सलमान खान भी आने वाले हैं और शाहरुख खान की बात करें तो वो सीधे कब्रिस्तान में वहाँ पर आने वाले हैं अंतिम विदाई के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर मुंबई के, फिर चाहे वो बॉलीवुड जगत हो या फिर सभी नेता, सभी दुखे और सभी यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि देखिए वहाँ पे अंदर बाहर जो है लोगों की जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसीलिए यहाँ पर पुलिस की संख्या भी बढ़ाई गई है। उस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है, मींस की बैरिकेडिंग कर दी गई और वहाँ से किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है और जो भी रीति रिवाज है उस रीति रिवाज के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। सूर्या, बिल्कुल आंचल, आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं कि तीसरा आरोपी शिवा गौतम इस मामले में फरार बताया जा रहा है। 5 राज्यों में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम तलाश में जुटी हुई है। जांच में जुटी पुलिस की 10 टीमें तीसरा आरोपी शिवा गौतम फरार बताया जा रहा है। 5 राज्यों में मुंबई क्राइम ब्रांच तलाश कर रही है। जांच में पुलिस की 10 टीमें जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, बड़ा अपडेट। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, एक तफ्तीश यहां पर पुलिस कर रही है। तीसरा आरोपी शिवा फरार बताया जा रहा है। 5 राज्यों में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम तलाश कर रही है और आपको यह भी बता दें कि पुलिस की 10 टीमें इस जांच में जुटी हुई हैं। एक बार फिर से अपनी संवाददाता आंचल का हम रुख करेंगे और लेकिन सबसे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट, 5 राज्य मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम तलाश कर रही है। 10 टीमें जुटी हुई हैं। इस फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट। तीसरा आरोपी शिवा गौतम, जिसका नाम बताया जा रहा है,
वो फरार बताया जा रहा है और इसी की तलाश में पुलिस की 10 टीमें जुटी हुई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। तीसरा आरोपी शिवा गौतम फरार बताया जा रहा है। 5 राज्यों में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के घर एमबीए के तमाम नेता पहुंचे हैं। जितेंद्र आव्हाड, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं। प्रिया दत्ता और संजय निरुपम समेत तमाम नेता पहुंचे हैं। यहां पर बाबा सिद्दीकी के घर बड़ी हस्तियों का जमावड़ा देखा जा रहा है, जिसमें एमबीए के तमाम नेता हैं, जिसमें जितेंद्र आव्हाड, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, प्रिया दत्ता, संजय निरुपम जैसे तमाम दिग्गजों की मौजूदगी बाबा सिद्दीकी के आवास पर इस वक्त है। जो जानकारी मिल पा रही है, एमबीए के तमाम नेता बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे हैं, जिसमें जितेंद्र आव्हाड, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे शामिल हैं। प्रिया दत्ता और संजय निरुपम भी, तमाम बड़ी हस्तियां राजनीति से जुड़ी हुई बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे। एक बार फिर से आंचल का रुख करेंगे। आंचल, जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि कोई भी नेता नहीं है जो शायद बाबा सिद्दीकी को यहां पर उन्हें याद करना नहीं चाह रहा, और इसी सिलसिले में उनके घर पर तमाम राजनीतिक हस्तियां, तमाम बॉलीवुड जगत की हस्तियों का जमावड़ा लगा हुआ है। आंचल। जी बिल्कुल सूर्या, सुबह से ही जब लोगों को इस बात की खबर लगी है, उसके बाद से ही फिर चाहे वो नेता हो या फिर सितारे, लगातार इनके घर पर उनका आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और अभी जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से हमें खबर ये भी मिल रही है कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी पहुंच सकते हैं अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि 6:30 बजे के बाद इनका जो जनाजा है वो निकलेगा। लेकिन उसके पहले अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर कई लोगों की मौजूदगी देखी जा रही है। इसके पहले कई बड़े जो नेता हैं वो आकर जा चुके हैं और आने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसके साथ ही जो आरोपी है उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है, वहाँ पर सुनवाई चल रही है और पुलिस ने 14 दिन की जो रिमांड है वो मांगी है आगे के जांच के लिए। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एक जो आरोपी हरियाणा का है वो नाबालिग है। अब ये सवाल उठ रहा है कि वो जो नाबालिग है उस किस तौर पर, और उसके जो प्रूफ है, आधार कार्ड, वो मांग रही है पुलिस। तो इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट है। क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। और जो सीसीटीवी कैमरे उस एरिया में लगे थे जहां पर कल बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसे खंगालने का काम किया जा रहा है कि कोई जो सबूत है वो मिल सके। हालांकि भले ही इस पूरे मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मा उठाया है, लेकिन कई एंगल से मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो जांच करने में जुटी हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिस तरीके से सरेआम एक बड़े नेता का, एक मंत्री का हत्या कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, और उसके बाद फिर सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ की आम जनता या फिर बाकी लोगों का क्या कुछ होगा, क्योंकि जो विपक्ष है वो ऐसे सवाल खड़े करिए। जितेंद्र आव्हाड ने सीधे तौर पर यह कहा है कि क्या पता आने वाले वक्त में पूरे मुंबई में गैंगरेप हो, मतलब गैंग होगा, क्योंकि जिस तरीके से खुलेआम ऐसे नेताओं को मारा जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की बड़ी विफलता है। बिल्कुल, प्रशासन की बड़ी विफलता है और तमाम तरीके के सवाल यहां पर राज्य सरकार पर विपक्ष उठा रहा है। और इसी के साथ आंचल में एक और सवाल आपसे लूंगा। लॉरेंस बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, और एक के बाद एक जो लगातार अलग अलग राज्यों से तार जुड़े हुए हैं, चाहे फिर हरियाणा की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, क्या इस पूरे हमले में जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया और भी बड़े नाम के खुलासे हो सकते हैं आने वाले समय में? जी देखिए सूर्या, अगर हम इसको 3-4 एंगल से देखें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी 1 से 2 हफ्ता ही बीता है और इसके पहले एनसीपी के भले वो जिला प्रमुख थे, उनका सरेआम हत्या कर दिया जाता है और उसको लेकर अभी तक जांच पूरे नहीं हुए हैं। और उसी दरमियान दूसरे जो सबसे बड़े नेता हैं बाबा सिद्दीकी, जाने माने चेहरे, भले उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर लिया हो, शिंदे गुट वाला, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस
से उनका लंबा नाता रहा है और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इस पूरे भले ही एंगल को लेकर पुलिस अलग अलग तरीके से जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी खुलासे हो सकते हैं जो शायद जिसका तार राजनीतिक की दुनिया से भी जुड़ा हो, क्योंकि पहले की कुछ भी अनबन हो सकते हैं जिसको लेकर उनसे जो बदला लेने का सिलसिला था वो जो आरोपी करना चाह रहे थे उन्होंने अंजाम दिया। क्योंकि 2 से 3 महीने तक इस पूरे घटना के लिए एक प्लानिंग की जाती है, रेकी की जाती है उनके घर का, उनके ऑफिस का, और उसके बाद इस पूरे घटना को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हर एक एंगल से भले ही पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मुंबई जैसा शहर जहां पर मुंबई पुलिस एकदम तैनात रहती है और खुले आम वहां पे स्ट्रीट लाइट बंद था, सीसीटीवी कैमरा बंद था, ऐसी जो जानकारी हमें मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद वहां पर घटना होती है, 3 लोग सवार होकर आते हैं और अंजाम देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है और वो वहां से भागने की कोशिश करते। भले ही 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक जो भागा हुआ है उसकी जांच में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। बिल्कुल, लगातार छानबीन में जुटी हुई है पुलिस, लगातार एक एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार किस तरीके से, किसके इशारे पर, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या कोई बड़ा गॉडफादर है जो इस पीछे, पर्दे के पीछे एक कहानी रच रहा है और इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है। आंचल लगातार जुड़ी हुई है। आंचल, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, सुपुर्दे खाक की तैयारी यहां पर चल रही है क्या बाबा सिद्दीकी के आवास पर, और 8:30 बजे के आसपास उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, इसको लेकर कुछ जानकारी? जी बिल्कुल सूर्या, अभी तक तो यहाँ पर उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जब तक लोग आ रहे हैं उनके दर्शन के लिए, उनके जो रिलेटिव्स है वो पहुँच रहे हैं, जो क्रियाक्रम है वो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक यहाँ से इनका जो जनाजा है वो आगे नहीं बढ़ने वाला है। जनाजा से पहले एक मगरिब करके नमाज अदा होती है और जो भी रीति रिवाज है वो पूरे किए जाएंगे और उसके बाद इनके जनाजा को यहाँ से निकाला जाएगा। और जो मरीन लाइन में जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ पर जो तैयारियां हैं वो क्या कहना चाहोगे? मुझे नहीं मालूम कौन सा गैंग है, क्या है, और इस पर अधिकृत तौर पर अगर कोई बता सकता है सिर्फ मुंबई पुलिस बता सकती है, और वो भी छानबीन के बाद बताना चाहिए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। बाबा सिद्दीकी जी हमारे विधिमंडल के, जिसके पहले हम साथ काम कर चुके हैं, और ऐसे व्यक्ति का चले जाना ये बहुत ही दुखनीय है, और जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई है वो बहुत ही दुखनीय है, और सरकार इसके ऊपर गंभीर एक्शन लेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप ये देखिए वायरल हो रहा है, वो बोल रहे थे कि जिन लोगों ने फतवा निकाला उन्होंने कितनी गंदी भाषा में खत्म करने की बात की है, वो देखिए। तो इससे किसी का माथा अगर नहीं जाता तो इसके बारे में भी पुलिस को सोचना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरह के वीडियोज वायरल नहीं होने चाहिए। तो इस सबका इफेक्ट होता है, और उन्होंने अपना पार्टी चेंज किया, हर किसी को हक है कैसे पार्टी में, लेकिन किसी की जान नहीं जानता बदला। बहुत दुखद घटना है, बहुत ही बड़े व्यक्ति थे वो, एक अच्छे इंसान थे, पॉलिटिक्स में उनका एक अच्छा स्तर था, और उनके साथ में इस तरह से कोई हादसा होना ये बहुत ही दुखद बात है। पुलिस अपना काम कर रही है, और मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस बहुत जल्द ही, जैसे कि जल्द मैं बोलने से भी ज्यादा कहूँगी कि आपने तो खुद कल दिखाया है कि 2 जन अरेस्ट हो गए उनके ऊपर, तो और मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा है कि अंडरवर्ल्ड को ऊपर सर निकालने नहीं दूंगा। एक बार फिर से अपनी संवाददाता आंचल तिवारी का हम रुख करेंगे। आंचल, क्या जानकारी है आपके पास? तमाम हस्तियां पहुंच रही हैं, चाहे संजय निरुपम हो, प्रिया दत्ता, तमाम बड़ी हस्तियों का जवाबड़ा है और अंतिम दर्शन के लिए ये लोग पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल सूर्या, यहाँ पर अभी जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप अपनी बात करने के बाद लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा, जो वहां पर स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर बाबा सिद्दीकी को लेकर वो कह रहे हैं। आंचल।
सूर्या हमने बात करने की लोगों से कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं सीधे दिखाऊंगी कि बैरिकेडिंग कर दी गई है। मीडिया वालों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है और उनके घर के बाहर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है और सीधे तौर पर पुलिस वाले बैरिकेडिंग करके रखे हैं और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि आप लोग बाहर मत आइए। और हमारे लिए एक जगह दिया गया, इसी जगह से हम सादा न्यूज कवर करके आपको दिखाने की कोशिश करें। थोड़ा जो विजुअल्स है वो अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे आपको जूम करके दिखाए। देखिए वहां पे भारी संख्या में अंदर लोग मौजूद है, बिल्डिंग से लोग देख रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग आए हुए, जो मेहमान आए हुए, वो वहां पर खड़े हैं और उनको ही वहां पर आने दिया जा रहा है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि शरद पवार पहुंचने वाले हैं, एनसीपी के प्रमुख, इसके साथ ही साथ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, बड़े जो नेता थे वो आकर चले गए हैं। तो बॉलीवुड के जो कई सितारे हैं वो पहुंच चुके हैं और कई लोग पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अंतिम दर्शन के लिए इनके यहाँ पर जो मेहमानों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। यहाँ पर लोग मौजूद है। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तो सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही साथ घर के पीछे साइड से लेकर दूर तक पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया। मतलब कि यहाँ पर जो कॉमन इंसान है, जो आम जनता है, वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग उनके घर वाले हैं या फिर जो पुलिस है, मीडिया वाले जो कर्मी हैं, उन्हें ही यहाँ पर इजाजत है। बिल्कुल, यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, तस्वीरें लगातार हमारी संवाददाता आंचल तिवारी दिखा रही हैं। बड़ी हस्तियों का जमावड़ा, आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी एक बड़ी हस्ती थे। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कोई भी बड़ी पार्टी यहां पर जब बाबा सिद्दीकी करते थे, उनके व्यवहार के लोग कायल थे। कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी बॉलीवुड एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, उनके व्यवहार से हर कोई इंप्रेस होता था। और खासकर बाबा सिद्दीकी हर किसी के से बातचीत करते थे, यही उनके व्यवहार का एक अंदाज था। लगातार आंचल एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। आपको ये बता दें कि एक नमाज अदा की जानी है और इसके साथ रात 8:30 बजे का वो समय होगा जब राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। आंचल, एक और मैं आपसे सवाल लूंगा, कितने लोगों की यहां पर मौजूदगी है, कितनी बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं बाबा सिद्दीकी के? अगर सूर्या, अगर हम बात करें यहाँ पे लोगों के पहुँचने की, तो सुबह से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जब उनका पार्थिव शरीर घर नहीं पहुँचा था उसके बाद से ये आ रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन 400 से 500 लोग मौजूद है। भारी संख्या में लोग बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, उनके घर के अंदर, और जिनको घर के अंदर नहीं जाने दिया गया है, उनके जो चाहने वाले थे वो लोग बाहर मौजूद है। और यहाँ पर एक्चुअली भीड़ ज़्यादा ना हो, तितर भीड़ को रोकने के लिए ही यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। और आप देख सकते हैं कि बड़े जो नेता हैं वो वहां से बाहर निकल रहे हैं और यहीं से वो आगे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों के आने का जो सिलसिला है, एक कमेंट लेने की कोशिश करिएगा अगर कोई नेता कुछ कह रहा हो। आंचल जी बिल्कुल सूर्या, मैं कोशिश जरूर करूंगी बात करने के लिए, लेकिन यहाँ से मीडिया वालों को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको ये बैरिकेडिंग दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए, बाहर मैं गई भी थी लाइव के लिए, तो सीधे तौर पर मुंबई पुलिस वालों ने हमें रोकने की कोशिश की और बोले कि आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो, अंदर से ही आप लोग लाइव दीजिए। और वहां पे मैंने कोशिश किया था लोगों से बातचीत करने के लिए भी, तो सीधे वहां से मीडिया वालों को हटाने का काम यहाँ की पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल, सुरक्षा चाक चौबंद है। लगातार ये तस्वीरें बता रही हैं हमारी संवाददाता आंचल, लगातार एक एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही है। और बड़ा सवाल है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई ने वाकई में अगर इस वारदात को अंजाम दिया है, जिस तरीके से उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है, तो इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है? क्या कोई लॉरेंस बिश्नोई को आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है? क्योंकि ऐसी पहले भी घटनाएं मुंबई में सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि एक एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस भी हम आपको तक पहुंचा रहा है। इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, कितने आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई और कौन सा आरोपी अभी फरार चल रहा है, ये तमाम एक एक पॉइंट्स को समझाने की हम आपसे कोशिश यहां पर लगातार कर रहे हैं। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्या के आरोपी गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप अब पुलिस की गिरफ्त में है। और इस मामले में बहराइच की कोतवाली कैसरगंज के गंडारा के रहने वाले 2 आरोपी शिवा गौतम और धर्मराज मुंबई में कबाड़ का काम करते थे। दोनों ही आरोपियों की परिजनों तक भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची और उनकी माताओं से बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनते हैं।
तो भैया हमका मालूम नहीं तो हम का कह दी। पहले पूनम रहत रहा भगाड़ काम करत रहा और उसके बाद होली कई गए हैं, तब से अरे हम 2-4 चक्कर बात की ने, दोबारा बातें नहीं की ने हमसे और ना हमसे बताई नहीं, तो हम कहा बता दी भैया। आपसे बात नहीं होती? हाँ बात नहीं होती। बात नहीं होती थी? अरे आज 8-9 दिन होगी, गांव में पास में एक लड़का है, उससे गईन कहा कि हमारे लड़का से बात करा दियो, तुमरे थिर रहत रहा है, तो कहन बात कर लिया है। तब मैंने बात कहन कहा है तुमका कौन परेशानी है, हम बात कही न लिया बात करबे। लगभग कितने साल से पुणे में था वो? उनका पहुंचना तो मतलब अरे ना ही 1 साल नहीं हुआ, 3 साल चलत है। हाँ, उन्हें हर स्थिर रहा। क्या नाम है आपका? कुसुमा। कुसुमा, आपके लड़के धर्मराज का नाम आया है, मुंबई में एक मर्डर हुआ है बड़े नेता का, इसमें उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। क्या जानकारी है आपको, क्या पता? हमका साहब कुछ नहीं मालूम है। सवेरे जब पुलिस आई है हमसे पूछी से, तब नाम बतावा है, नाम लिखी से, बाप नाम लिखी से, लड़का का नाम लिखी से, खेत पात पूछत रहा, तो हमका साहब कुछ नहीं है हमारे पास खेत पात। कितने दिनों से बाहर? 2 महीना होगी, पहले बार गवा है साहब। कहाँ पे था ये पूना ही है, तो हमसे बताई के पूना गए रहे, सब जात रहे, कबाड़ खरीदत रहे। जब पुलिस बताई से आई है, पूछी से, लिखाई से, तब हम जान पाए। हम सबके मोबाइल पर आवे लाग, तब हमारे काने हम कहा मुझ बताई दो, कोई नहीं बतावा था। सबसे पूछी था हम, काज नहीं मोबाइल में का हुआ था।